गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने मैनुअल स्टेबलाइजर्स के बारे में, ऑटो कट स्टेबलाइजर्स के बारे में डिस्कशन किया। आज हम आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है क्या? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर उस स्टेबलाइजर को कहते हैं जो स्वतः वोल्टेज को कंट्रोल करता है। कम होने पर उसे बढ़ा देता है और ज्यादा होने पर उसे घटा देता है। यहाँ पर जो आपको आज एक सर्किट दिया गया है, ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का सर्किट है। यह एक बेसिक सर्किट है जिसमें हम लोग रिले का संख्या, यहाँ 2 रिले का यूज किया गया है। रिले की संख्या को चेंज करके हम लोग इस स्टेबलाइजर की वोल्टेज रेंज को चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में 2 रिले ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसके अलावा 3-4 रिले का भी यूज किया जाता है। रिले के लिए हम लोग जो ऑटो कट यूज करते हैं, ये ऑटो कट यूज भी सभी का, जितने भी रिले होंगे सभी के ऑटो कट किट का पैरामीटर सेम होगा। पैरामीटर सेम कहने का अर्थ ये है कि जो जिस वैल्यू का समान एक ऑटो कट किट में लगा रहेगा, सेम वही वैल्यू दूसरे ऑटो कट, तीसरे ऑटो कट या चौथे ऑटो कट में भी लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इस ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के वायरिंग को देखते हैं, क्योंकि सर्किट पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग को सर्किट रीडिंग नहीं आएगा, तब तक हम लोग किसी भी सामान को, किसी भी उपकरण को सही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेन सप्लाई का एक तार 909 ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक सिरे पे जुड़ता है। मेन सप्लाई का वही वायर ट्रांसफार्मर के कॉमन पर से होता हुआ ग्रीन लैंप के एक सिरे पर, वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल पर और 5 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल पर जुड़ता है। मेन सप्लाई का दूसरा तार सेकेंड वायर फ्यूज से होता हुआ ऑन ऑफ स्विच पर जाता है और ऑन ऑफ स्विच से निकाल करके हम लोग उसको नॉर्मल पॉइंट पर ट्रांसफार्मर के, यहाँ जो ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, इस ट्रांसफार्मर के नॉर्मल पॉइंट पर उसको कनेक्ट करते हैं। वहीं पर ये जो 909 ट्रांसफार्मर जो दूसरा हम लोग रिले को ऑपरेट करने के लिए यूज किए हैं, इसका भी एक वायर वहां जुटा हुआ होता है और वही वायर इस तरह ये वाला होते हुए, इस तरह से आते हुए ये एक 2 वे स्विच पर चलाता है। ये 2 वे स्विच का इस्तेमाल हम लोग क्यों किए? इस 2 वे स्विच का इस्तेमाल हम लोग इसलिए किए हैं कि जब हमको जरूरत हो, इनपुट सप्लाई भी अगर हमको मापना रहे कि अभी हमारे स्टेबलाइजर में इनपुट सप्लाई कितना आ रहा है, इस स्विच को नीचे, 2 वे स्विच है, इसको नीचे की तरफ कर देंगे। जब ये बेल स्विच को ऑन करेंगे तो ये वोल्ट मीटर हमको रीडिंग देगा, तो हमको इनपुट सप्लाई पता चल जाएगा। यदि आउटपुट सप्लाई हमको पता करना है कि इस सॉकेट के पास कितना सप्लाई आ रहा है, इस 2 वे स्विच को आउटपुट की तरफ रख देंगे, बेल स्विच को ऑन करेंगे, वोल्ट मीटर रीडिंग देगा यहाँ आउटपुट सॉकेट पर जो वोल्टेज है उसका। यहाँ पर बेल स्विच लगाने का बेनिफिट ये होता है कि वोल्ट मीटर हमेशा ऑफ पोजीशन में रहता है। जब बेल स्विच को हम लोग पुश करते हैं तभी वो वोल्ट मीटर हमारा कार्य करता है। ये ग्रीन लैंप जो है ये हमेशा कंटिन्यू ग्लो करता रहेगा, क्योंकि आउटपुट सॉकेट के साथ लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के अप पोजीशन को पहले फर्स्ट रिले के अप से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट रिले के नॉर्मल ट्रांसफार्मर के नॉर्मल पॉइंट को फर्स्ट रिले के डाउन पोजीशन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट रिले के कॉमन को दूसरे रिले के अप से जुड़ा हुआ है, दूसरे रिले के डाउन से ट्रांसफार्मर का डाउन सिरा जुटा हुआ है और दूसरे रिले का कॉमन जो है ये 2 वे स्विच से होता हुआ आउटपुट सॉकेट पर चला जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि
इस तरह से कनेक्शन कहीं हो, तो इस तरह से अगर बीच में डॉट दिखाया हुआ रहेगा तो कनेक्शन का है और ये नॉट कनेक्ट है। और यदि इस तरह से यूज किया गया है तो दोनों में ये नॉट कनेक्ट का है और ये वायर कनेक्ट का फिगर है। ये दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इसका यूज कर लेंगे और एक इसका यूज करेंगे, या तो ये यूज करेंगे हम लोग या फिर ये यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये रिले और ये रिले जो हम लोग का किस प्रकार से कार्य करता है। तो अभी सपोज के लिए मान लेते हैं हम लोग कि इनपुट सप्लाई जो है, इनपुट सप्लाई कॉमन और नॉर्मल के बीच जा रहा है। कितना है सप्लाई, हम लोग राउंड फिगर में मान लेते हैं 200 वोल्ट है। जब ये 200 वोल्ट है इनपुट सप्लाई, यानी कॉमन और नॉर्मल के बीच इनपुट सप्लाई 200 है। पहला रिले जो हम लोग का सेट है वो 220 वोल्ट पर सेट है। यहां हम लोग नोट कर लेते हैं, फर्स्ट रिले 220 वोल्ट पर सेट है और सेकेंड रिले 230 वोल्ट पर सेट है। या हम लोग इसको देखते हैं, सेकेंड रिले 240 वोल्ट पर सेट किया हुआ है। अब जब तक सप्लाई 220 वोल्ट से कम रहेगा, अर्थात इनपुट में जब तक सप्लाई 220 वोल्ट से कम होगा तो दोनों में से कोई भी रिले ऑपरेट नहीं होगा, उसमें मैग्नेटिक क्षेत्र नहीं बनेगा। फलस्वरूप आउटपुट हमको कहां से मिलेगा, सेकेंड रिले का कनेक्शन अभी चूंकि चुंबक नहीं बना है इसलिए फर्स्ट से रहेगा। फर्स्ट का कनेक्शन हमको कॉमन से है और कॉमन का कनेक्शन ऊपर वाले पिन से है और यहां से हम लोग का सप्लाई यहां से जुटेगा अप से, अर्थात दे रहे कॉमन और नॉर्मल पर, और आउटपुट हम लोग को मिल रहा है कॉमन और अप से। मान लेते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट हम लोग को सप्लाई मिल रहा है। अब जैसे ही इनपुट सप्लाई हमारा यहां पर 220 वोल्ट होता है तो फर्स्ट रिले चूंकि 220 वोल्ट पर सेट हम लोग किए हुए हैं इसलिए ये रिले ऑपरेट होगा और यहां पर मैग्नेटिक क्षेत्र बनेगा। फलस्वरूप ये कॉमन पत्ती जो है अप से डिस्कनेक्ट होकर करके डाउन से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो इनपुट सप्लाई हमको मिल रहा है वही इसके डाउन पर मिलेगा और वो सप्लाई इसके कॉमन से होता हुआ इसके अप पर जाएगा। अप का संपर्क कॉमन से है और कॉमन का संपर्क आउटपुट सॉकेट से है। अब जैसे ही इनपुट सप्लाई हम लोग को 240 वोल्ट होता है, इनपुट सप्लाई जैसे ही 240 होता है तो चूंकि ये रिले तो हम लोग 220 पर सेट किए हैं तो ये तो रिले कांटेक्ट में रहेगा, काम कर रहा है, और जैसे ही 240 वोल्ट सप्लाई होगा दूसरा रिले भी ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ही दूसरा रिले ऑपरेट होगा इसका कॉमन पत्ती भी जो है अप से डिस्कनेक्ट होकर करके डाउन पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा और डाउन पॉइंट से कनेक्ट होने के फलस्वरूप मेन सप्लाई जो है वो इस तरह से इसके डाउन वाला ट्रांसफार्मर से मिलने वाला सप्लाई डायरेक्ट इसके डाउन पर आएगा और यहाँ का ये सप्लाई हमको इस तरह से होता हुआ 5 पिन सॉकेट पर चला जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखें कि जैसे जैसे यहाँ इनपुट सप्लाई चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये दोनों रिले ऑपरेट हो रहा है। अब तो हम लोग तो देखें कि वोल्टेज बढ़ते हुए भी, अब जैसे ही वोल्टेज 240 से कम होगा ये रिले ऑफ हो जाएगा और जैसे ही वोल्टेज 220 से कम होगा ये पहला रिले भी ऑफ हो जाएगा। तो
उस स्थिति में जब दोनों रिले ऑफ रहेगा तो यहाँ पर सप्लाई हमको कहां से मिलेगा, कॉमन और अप से। जब पहला दोनों रिले ऑफ होने पर, ऑफ पोजीशन में, जब पहला रिले फर्स्ट रिले ऑपरेट होगा तो आउटपुट मिलेगा कॉमन और नॉर्मल से, और जब सेकेंड रिले ऑपरेट होगा तो आउटपुट मिलेगा कॉमन और डाउन से। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दो रिले के द्वारा जो ऑटोमेटिक सर्किट है इसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। ये दोनों रिले सेट करने के लिए हम लोग मैनुअल स्टेबलाइजर का उपयोग करते हैं। जो सबसे फर्स्ट सर्किट हमने आपको बतलाया था उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मैनुअल स्टेबलाइजर लेते हैं। मैनुअल स्टेबलाइजर में मेन सप्लाई जोड़ेंगे। मैनुअल स्टेबलाइजर के 5 पिन सॉकेट में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मेन लीड को कनेक्ट कर देंगे। अब मैनुअल स्टेबलाइजर के द्वारा जब हम लोग 220 वोल्ट ऑपरेट कर लेंगे उस वक्त हम लोग इस प्रीसेट को घुमाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये प्रीसेट ऑपरेट होगा, जैसे ही ये रिले ऑपरेट होगा, प्रीसेट को वहां पर छोड़ देंगे। पुनः मैनुअल स्टेबलाइजर से हम लोग इस ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में 240 वोल्ट सप्लाई देंगे। जब 240 वोल्ट हो जाएगा तो अब दूसरे रिले के प्रीसेट को हम लोग मूव करेंगे। जैसे ही ये रिले ऑपरेट होगा उस वोल्टेज पर इसको हम लोग छोड़ देंगे। इस प्रकार इन दोनों रिले को अलग अलग वोल्टेज पर हम लोग सेट कर सकते हैं। जितना वोल्टेज पर आप आउटपुट चाहते हैं उस वोल्टेज के अनुसार हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण वैसे सर्किट्स को डील करने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी उपयोगी है, जो आपके प्रतिदिन के जिंदगी में उस सर्किट्स का उपयोग पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू।